अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल आईक्यू को अपनी को कैसे बढ़ाएं, अपनी फाइनेंस की नॉलेज को, अपने पैसों के बारे में नॉलेज को कैसे बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए यानी उसको अच्छा करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं और हर बंदा, हर अमीर बंदा या हर कंपनी जिसको अपने फाइनेंस की नॉलेज करनी होती है या फिर जिसको अपने मंथली अखराजात मापने होते हैं या फिर फाइनेंस अपना कंपनी का पता लगाना होता है, तो वो बैलेंस शीट बनाती है या इसको इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का दोनों का मिक्सचर है ये। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चार चीज़ें आ जाती हैं। चार क्वाड्रेंट मैंने बना लिए, क्वाड्रेंट समझ लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चार चीज़ें आ जाती हैं: एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, ये चार चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फाइनेंस की नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को समझने के लिए आपको इन चार चीज़ों के बारे में ही पता होना चाहिए कि ये चार चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले इनकम, हमारी आमदनी जो हमारी होती है, और ये होते हैं हमारे अखराजात। उसके अंदर हमारा बिल वगैरह या फिर कोई भी खर्चे आ जाते हैं, जो खर्चे हम अपने ऊपर लगाते हैं या फिर किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, वो खर्चे आ जाते हैं। एसेट्स, एसेट आपकी समझ लो जायदाद, जो आपके पैसे, ऐसे पैसे जो आपको मिलने हो। मेनली जो चीज़ें आपकी एसेट वो होती हैं, जो वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, यानी जायदाद हो सकती है, आपकी संपत्ति हिंदी में कहते हैं। मेनली ऐसी चीज़ें जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट कहलाती है। एक शख्स की या फिर एक कंपनी की एसेट होती है वो। उसके बाद बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें जो हमारी जेब में से पैसा निकालती है। ठीक है, वो ईएमआई हो सकती है, कर्ज हो सकता है, किसी को पैसे देने हों, या फिर वो हो सकता है, या फिर किस्त हो सकती है। ऐसी चीज़ें जो हमारी जेब में से पैसा निकालें। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको मेन समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता कर लेते हैं। अगर आप इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका प्रॉफिट निकल आएगा। आपके पास आपका मुनाफा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो निकल आएगा। ठीक है, आपका मुनाफा, आपकी आमदनी में से आपके अखराजात को कम करना आपका मुनाफा कहलाता है। या ये किसी कंपनी के लिहाज से भी हो सकता है या फिर अपने लिहाज से भी हो सकता है, किसी ज़ाती इंसान के। अपने एसेट में से अपनी लाइबिलिटीज़ को माइनस करना आपकी नेटवर्थ कहलाता है। आपकी नेटवर्थ कितनी है, ये हम पहले शीट को पीछे कर देते हैं। नेटवर्थ हमारी ये होता है कि एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करना। ये चीज़ आपने समझ ली तो आपको बेसिक नॉलेज फाइनेंस की हो जाएगी। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एसेट हमेशा ऊपर जाए। एसेट ऐसी चीज़ें जो हमारी जेब में पैसा डालें, ऐसी चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए जो हमारी जेब में पैसा डालें। और हमेशा अपने एसेट कॉलम को, ये हम इसको एसेट कॉलम बोलेंगे, ये जो एक डब्बा सा बना है इसको हम एसेट कॉलम बोलेंगे। ठीक है, ये हमेशा ऊपर जाना चाहिए, लाइबिलिटीज़ हमेशा नीचे जानी चाहिए। इनकम, एसेट कैसे ऊपर जाएंगे, जब हमारी इनकम ऊपर होगी। ठीक है, ये एसेट और इनकम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एक बंदे की इनकम थोड़ी है, ठीक है, उससे वो खर्चे मेंटेन कर लेता है, मगर उसके बाद वो उसके पास पैसे बच जाते हैं, मगर वो उनको फजूल खर्ची में खर्च करता है, तो वो ये बहुत बुरी चीज़ कर रहा है। अगर वो अपने खर्चे एसेट में लगाए, ठीक है, ऐसी चीज़ों में लगाए जो आपकी जेब में पैसा डाले, तो फिर उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अगर उसके एसेट बढ़ेंगे तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। एक गरीब इंसान की एक्सपेंसेस ही उसकी लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद इस पूरी शीट को समझने के लिए हम एक चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट,
यहाँ पे हम बना रही है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने बनानी है बैलेंस शीट। ये तो मेन चीज़ है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में काफ़ी फ़र्क होता है। इनकम स्टेटमेंट एक बंदे के इनकम और एक्सपेंसेस को मापने का नाम होता है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट होती है वो एक एसेट और कॉलम दिखाती है, एसेट कॉलम और एक्सपेंसेस दिखाती है एक चीज़ की। ये चार चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर भी समझाई है, और यही मैं नीचे इनको समझ लो एग्जाम्पल देने लगा हूँ। इनकम आती है, अगर आपकी आती है आपकी जॉब से, जॉब सैलरी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको 50-30-20 रूल अप्लाई करना चाहिए। 50-30 और 20 रूल। इस रूल के हिसाब से हमें अपने अखराजात पर 50% खर्च करना चाहिए। जो हमारे अखराजात होंगे उनके हमें 50% देना चाहिए। बाकी का 30% हमें अपने वॉन्ट्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यानी वॉन्ट्स में यानी आपकी ज़रूरियात, वो भी अखराजात में आ जाती है, मगर ज़रूरियात होती हैं आपके कपड़े वगैरह या फिर आपका खाना, ये ज़रूरियात हो सकती है। अच्छा खाना, बाहर जाके खाना, उसके अंदर आपको 30% आपको देना चाहिए और 20% आपको सेव कर ही लेना चाहिए। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो आपको उसके अंदर से ये रूल अप्लाई करना चाहिए। 50% आप अपने एक्सपेंसेस को दो, अपने अखराजात को दो, जो हमेशा हर महीने आपके वो अखराजात फिक्स है, मंथली फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। 50-30 और 20 रूल के हिसाब से हम 50% अपना एक्सपेंसेस में दे देंगे, ठीक है। 30% हम अपना वॉन्ट्स में डाल देंगे और 20% मैं कहता हूँ कि आप अपने एसेट कॉलम में डाल दें। आपका जो 20% होना चाहिए वो आपके एसेट कॉलम में होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं लायबिलिटी लिखना था। ऐसी चीज़ें जो आपकी जेब में से पैसा निकालें लायबिलिटीज़ कहलाती है, ठीक है। अगर आप जॉब सैलरी में से या फिर किसी बिज़नेस में से, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप उसमें से ये रूल अप्लाई करके हमेशा का मतलब हर महीने का 20% एसेट में कॉलम में डालें, तो वह एक टाइम आएगा आपकी पैसिव इनकम ही इतनी होगी कि आपके घर के अखराजात या आपके इनकम को संभाल रही होगी। आपको एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको खुद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एसेट्स के थ्रू भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सिस्टम क्रिएट कर दें, ऐसा बिज़नेस क्रिएट कर दें जिसके थ्रू आपको खुद काम ना करना पड़े। आपकी लायबिलिटीज़ में कुछ भी आ सकता है, आपका कर्ज आ सकता है जो आपने चुकाना है, आपका कुछ और चीज़ें, यानी आपके अखराजात, यानी समझ लो आपके अखराजात ही आपकी लायबिलिटी, जो आप क्योंकि वो अखराजात उनकी आपकी जेब में से पैसा निकाल रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी इनकम का 20% हिस्सा या फिर 50% हिस्सा, अगर आप वॉन्ट्स में खर्च करना नहीं चाहते, आप सिर्फ एक्सपेंसेस के अलावा 50% सारा ही एसेट में डाल देना चाहिए तो चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उस 50% को एसेट में डालें, या फिर वो 20% भी हो सकता है या 50% भी हो सकता है। वो एक टाइम पे ग्रो करेगा और ग्रो करके आपको पैसिव इनकम देगा। पैसिव इनकम आपको वो इनकम होती है जो आपको हर महीने आती है आपके बगैर किसी काम किए, ठीक है। वो इनकम आपकी मेन इनकम स्ट्रीम से जुड़ के या फिर दूसरी इनकम स्ट्रीम से बन के आपको सपोर्ट करेगी, और आपके एक्सपेंसेस को वो तो मैनेज हो ही रहे हैं, ठीक है। आपकी लायबिलिटीज़ आपको कम करना होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी सवाल आपको इस वीडियो के मुतालिक करना हो या फिर आपको ये चीज़ समझ ना आई हो, तो मैं अगली वीडियो में इसको दोबारा समझा दूँगा। इंशाल्लाह नई नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसे दोस्तों को जिनको ये चीज़ नहीं पता थी। एसेट कॉलम, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।